अगले चैप्टर का टाइटल कैसे समझाऊं तुम्हें। वहीं शाम में रोहित श्रुति और संजना के घर भी जाता है। संजय जी, अरे रोहित, वीर नहीं आया। रोहित, वो अंकल जी, उसने कहा कि आज के दिन ऐसे घर को बंद नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए वो घर पर ही रुक गया। श्रुति मन ही मन, सही है, झूठ बोल देता है तो तू। फिर सभी काफी देर तक बात करते हैं। सभी नीचे जाकर खूब मजे करते हैं। पटाखे, एक दूसरे से मिलना जुलना, मिठाइयां और डांस। सभी इस शाम को यादगार तरीके से जीना चाहते हैं और अंत में सभी रात में वहीं बालकनी के पार्क में बैठ जाते हैं। राजीव चुपके से बियर की बोतल ले आता है। सभी बैठकर बातें करने लगते हैं, पर आज राजीव किन्हीं ख्यालों में गुम था। सभी उससे पूछते भी हैं, पर वो कुछ बताता नहीं है, कुछ और कहकर बात टाल देता है। काफी रात तक सभी वहीं साथ रहते हैं और फिर राजीव, रोहित और कविता एक साथ, बाकी दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। श्रुति एक बार टाइम चेक करती है और फिर देखती है कि काफी रात हो गई, तो वीर को फोन नहीं करती, बस सो जाती है। रोहित और राजीव भी राजीव के कमरे में जाते हैं। रोहित तो जाते ही सो जाता है, पर राजीव को नींद नहीं आती, तो वो कविता के कमरे के बाहर जाता है और गेट नॉक करता है। कविता, गेट खोल। कविता, क्या हुआ तुझे, सोया नहीं? राजीव, कुछ बात करनी थी तुझसे। कविता, सुबह बात करते हैं ना? राजीव, नहीं, अभी करनी है। कविता, तो ठीक तो है ना, क्या हुआ? फिर राजीव और कविता दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। कविता, बोल क्या बात है? राजीव, यार तूने कभी वीर के बारे में सोचा है? कविता, कई बार, पर फिर कभी वीर से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, और मम्मी पापा तो वैसे भी मुझे नक्सड़ी मानते हैं, तो उनसे पूछना कभी जरूरी नहीं समझा। राजीव, मुझे पिछले कुछ दिनों में ये बात अचानक से दिमाग में आई है। देख, पापा ने रोहित को खुद फोन करा आने को, पर कभी वीर के बारे में कोई बात नहीं की। जब हम गांव गए थे वहां भी सबसे बात करते थे, पर पापा वीर से बात नहीं करते थे, और पापा और मम्मी के सामने आने पर वीर कुछ कहता नहीं था। जहां तक मुझे पता है वो बड़े पापा के बेटे नहीं है, और वो तो उन्हें वैसे भी बड़े पापा ही बुलाता है, तो फिर वीर है कौन? किसी ने उसके बारे में घर में कभी कोई बात भी नहीं की। कविता, मुझे खुद कभी कुछ समझ में नहीं आया, पर एक बात है, उससे अपनी वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है तुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। राजीव, अब मैं कल खुद ही पापा से बात करूंगा कि वो क्या छुपा रहे हैं हमसे। कविता, अच्छा चल ठीक है, अब जाकर सो जा। राजीव वहां से अपने कमरे में चला जाता है। एक बार उसका मन करता है कि वो सब कुछ रोहित से ही पूछ ले, पर वो खुद को रोक लेता है कि सुबह तक की तो बात है। अगली सुबह, आज बहुत कुछ बदलने वाला था। राजीव और कविता को एक सच का सामना करना था, जिसके बाद शायद सब कुछ बदल जाए। वो बीते हुए कल के सच से अनजान थे। सुबह सभी नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद राजीव सभी को वहीं रुकने को कहता है और नयन को एक कमरे में ले जाकर फोन पर कार्टून चालू कर देता है और उसे हेडफोन दे देता है। वो भी खुश होकर कार्टून देखने लगता है। राजीव बाहर आकर, पापा मम्मी, हमें वीर के बारे में सब जानना है। रोहित, देव और रीमा सुनकर चौंक जाते हैं, पर वो इस बात को भी जानते थे कि एक न एक दिन तो सच सामने आना ही है। देव, क्या जानना है उसके बारे में? राजीव, सब कुछ। देव, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे हम कभी अपनाना नहीं चाहते। फिर वो उसे सब बता देते हैं, जिसे सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। कविता, मतलब वीर हमारे भाई हैं? रीमा, नहीं, वो सिर्फ आपके पापा की गलती है। कविता ये सुनकर हैरान हो जाती है। राजीव, मां आप चुप रहें। कविता, पापा वो आपके बेटे हैं, फिर भी आपने उनके साथ इतना बुरा क्यों किया? उसके पापा जिंदा हैं, फिर भी वो प्यार के लिए तरसा है। देव, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप दोनों भी सुन लीजिए। राजीव, पापा हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इसमें उसकी क्या गलती है, ये बताइए आप। देव, गलती किसी की भी हो, हमारे सिर्फ दो बेटे हैं, राजीव और नयन। रीमा, राजीव, वो सिर्फ आपके पापा ने दबाव में आकर शादी की थी, बस। राजीव, मां, इसमें वीर की क्या गलती है? शादी आपके बाबा ने करवाई थी, और उस वीर का इन सब में क्या भूल है? रीमा, देखो राजीव, हम सच बता रहे हैं आपको, ये वीर बड़ा लालची है। उसने आपके पापा के पैसे देखे होंगे और उसी वजह से वो जबरदस्ती आप लोगों के दिमाग में ऐसा भर रहा है। राजीव, मां क्या कहा आपने? वीर सिखा रहा है? उसने तो आज तक हमारे सामने कुछ जाहिर नहीं होने दिया, और आपने कहा पैसों का लालच। मां, शायद उसके बारे में आपको पता नहीं है, उसे पैसों का लालच क्यों होगा? देव, राजीव, हमें आपकी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे हम अपना बेटा नहीं मान सकते। रीमा, देखा ना, आपसे कहा था ना हमने। पहले उसकी मां ने आपको हमसे छीनने की कोशिश की,
और अब वो हमसे हमारे बच्चे अलग करने की कोशिश कर रहा है। राजीव, हम कह देते हैं वो आपके पापा की नाजायज औलाद है। ये सुनकर भी देव चुप रहते हैं। राजीव और कविता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर ये सुनकर रोहित गुस्से से आंख बबूला हो गया। बस आंटी बस, इतना सब सुनने के बाद भी अगर मैं चुप रहा तो सिर्फ वीर की वजह से। हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। आप लोगों ने वीर को कभी समझा ही नहीं और ना ही समझ पाओगे। पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता और रोहित वहां से निकल जाता है। राजीव, पापा आप माने या ना माने, पर वीर हमारे भाई हैं और आज से मेरे 2 भाई हैं। कविता, मेरे भी 3 भाई हैं। दोनों वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं रोहित राजीव के घर से बाहर निकलता है कि संजय अंकल उसे अपने साथ घर ले जाते हैं चाय पीने के लिए। वहां सभी साथ बैठकर चाय पी रहे थे, पर श्रुति का चेहरा देखकर इसे क्या हुआ है, हमेशा बकबक करने वाली अभी इतना शांत और परेशान। फिर श्रुति पापा से कहती है कि उसे रोहित से कुछ बात करनी है और दोनों अपने कमरे में जाते हैं। श्रुति, क्या हुआ? रोहित उसे सुबह की सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर श्रुति भी काफी परेशान हो जाती है। श्रुति, अब? रोहित, पता नहीं यार, ये सारी पनौती इसी के साथ होती है। एक से बाहर नहीं निकलता की तरफ खड़ा होता है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। श्रुति, रोहित तू घर जा, क्योंकि हो सकता है राजीव और कविता भी उससे बात करने जाएं, और अगर वीर को सारी बात पता चल गई ना तो तू जानता है उसे। रोहित, तू ठीक कह रही है, मैं जाता हूं। रोहित वहां से निकल जाता है घर के लिए। जब वो कॉलोनी के बाहर जाता है तो एंट्री रजिस्टर देखता है और उसमें राजीव का नाम ना देखकर राहत की सांस लेता है। फिर वो वहीं पार्क में इधर उधर चक्कर काटने लग जाता है। इसी बीच श्रुति का फोन आता है। पहुंचा घर? रोहित, नहीं यार, हिम्मत नहीं हो रही। उसके सामने जाकर कमजोर पड़ जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि उससे कुछ बताऊं। श्रुति, ठीक है, थोड़ा वेट करके जा, मैं भी बात करती हूं उससे। फिर श्रुति वीर को फोन करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। काफी देर बाद रोहित हिम्मत करके घर के बाहर जाता है और बेल बजाता है। काफी देर तक वो बेल बजाते रहता है और फिर वीर गेट खोलता है। अबे क्या हुआ, सो रहा था क्या? वीर, हाँ यार, नींद ही नहीं खुली। रोहित, अच्छा चल तू बैठ, मैं चाय बना कर लाता हूं। दोनों चाय पीते हैं और फिर वीर फ्रेश होकर आता है। रोहित, तूने रात में खाना नहीं खाया? वीर, वो भूख नहीं थी यार। रोहित, साला तभी मैं जाना नहीं चाह रहा था, पर कभी सुने ना तब तू। वीर, अच्छा भाई ठीक है ना, अब चल, अब खा लेता हूं। रोहित, मेरे लिए भी निकाल दे। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। वीर, चले बाहर चलते हैं कहीं। रोहित, कहाँ जाएगा? वीर, चल मूवी चलते हैं। वीर टिकट्स बुक कराता है और दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। इधर राजीव के घर पर। कविता, कुछ सोचा क्या तूने? राजीव, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं। कविता, एक काम करते हैं, कल चलते हैं वीर के घर पर, कल वैसे भी भाई दूज है। राजीव, नाइस आइडिया, कल के दिन हम अपने भाई से मिलेंगे। मिले तो पहले भी थे पर पता नहीं था। कविता, हाँ, कल का दिन खास होने वाला है। वहीं देव और रीमा भी थोड़े परेशान थे।